मुझे लगता है अभी तक जितने मुद्दे चल रहे हैं ये छोटे छोटे वो है सुतली बम, वो राजनीति का परमाणु बम होगा। एक विधानसभा इधर से उधर लोकसभा में हो जाएगी तो पूरा खेत खराब हो जाएगा। मसला ये है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं परसीमन हो, लेकिन वो चाहते हैं कि 5 बजे हम शपथ ले लें, प्रधानमंत्री को 6 बजे परसीमन का ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मोदी के रहते ना हो। क्या जय हरि की वजह तो चाहिए, ये वो भी समझ रहे हैं, अश्विनी शाही भी। आपको याद नहीं 18 अप्रैल को क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय से देश में परिसीमन की बात चल रही है, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा नहीं होने के चलते यह पिछली बार अटक गया था। अब एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है कि नरेंद्र मोदी परिसीमन बिल को लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि मोदी के रहते परिसीमन न हो। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम देखेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो भी विपक्षी प्रवक्ता है, वो किस तरह से देश हित में होने वाले इस परिसीमन के काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यानी इनकी मानसिकता यह है कि देश जो जिस तरह से है उसी तरह गर्त में पड़ा रहे, आगे का काम न हो। आइए दोस्तों, इस डिबेट में हम लोग देखते हैं। बहुत मजा आया और बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट है। आइए हम लोग सुनते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो टीना जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। अभी तक जो संकेत हैं वो स्पष्ट हैं कि सरकार ने बराए नाम में कोशिश कर दी कि भाई सब लोग साथ रहें, लोकतंत्र है, तो वो प्रमुख विपक्षी दल के दफ्तर हुआ है, बात कराए 50 मिनट, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि भाई हमने कुंडी खटखटाई थी, इन्होंने नहीं खोला। लेकिन सरकार ने अपना मैनेजमेंट पूरा कर लिया है और अभी तक के संकेत हैं कि 16 और 17 अगस्त को एक विशेष सत्र संसद का आहूत हो सकता है, जिसमें परिसीमन बिल सरकार पेश करेगी आंकड़ों का बंदोबस्त कर लेने के बाद। मुझे लगता है अभी तक जितने मुद्दे चल रहे हैं ये छोटे छोटे वो है सुतली बम, वो राजनीति का परमाणु बम होगा। उसके बाद सुतली बम का तो कोई खेल ही नहीं बचेगा। टीना जी, कैसे देख रही हैं इस पूरी स्थिति को? सबसे बड़ा मुद्दा जो जिससे मैं पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ वो है महिला आरक्षण। हम उस प्रोटेस्ट का पार्ट रहे हैं जिसमें सुमित्रा महाजन ने सड़कों पर आज से करीब 38 साल पहले महिला आरक्षण की बात को रखा था, और उसके बाद देश की बहुत नामी महिलाएं जो पॉलिटिकल नहीं हैं, संस्थाएं चलाती हैं, और हम सभी महिलाएं जो हैं करीब करीब 17 साल से तो मैं उनके साथ इस काम में लगी हूँ। तो एक तो वो एक साइड वो है जिसको मैं चाहती हूँ कि परिसीमन हो। देखिए, परिसीमन होना इम्पोर्टेंट। टीना जी एक मिनट, मैं इसको और प्रैक्टिकल बहस बना दूं, सैद्धांतिक तो थोड़ा वैसी चीज हो जाती है। महिला आरक्षण से समस्या नहीं है। परिसीमन का मतलब शास्त्रों में क्या लिखा वो भी छोड़ दीजिए। परिसीमन का रियल मतलब ये है, नेता के लिए उसका खेत खराब हो जाएगा। ठीक, 20 साल लगाता है नेता, 30 साल लगाता है, वो भाजपा की योग्यता भी जानता है नेता विपक्षी। एक विधानसभा इधर से उधर लोकसभा में हो जाएगी तो पूरा खेत खराब हो जाएगा। लड़ाई उसकी है, इसलिए परिसीमन के विरोध में ये लोग हैं। टीना जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कहना तो ये है कि भाजपा ये इसलिए कर रही है कि जो इसमें बहुत ज्यादा मलाईदार सीटें जो है वो भाजपा के उसमें रहेंगी, और भाजपा ने परिसीमन इसी तरह से प्लान किया है कि वो अगले 50 साल सत्ता से बाहर ना जाए। ये अफवाहें नहीं कह सकते, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई आग है, धुआं है, कुछ है, इसीलिए जो विपक्ष है इसके खिलाफ है। लेकिन मेरा इसमें दूसरा मानना है। देखिए, इतने सालों से सीटें हैं यूपी में, कई ऐसी सीटें हैं जिसमें एक सांसद जो है वो करीब 400 किलोमीटर तक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी फैली हुई है। दिल्ली में जितना वोटर एक एमएलए को मिलता है या एक सांसद को मिलता है, उससे 4 गुना वोट जो है वो यूपी में है। तो मुझे मेरे हिसाब से एज सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये समझती हूँ कि ये परिसीमन जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है। जनसंख्या जब बढ़ती है तो काम भी बंटना चाहिए, और इसमें महिलाओं के लिए एक सहूलियत होगी, क्योंकि कोई भी नेता, सपोज आप पुरुष, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम ये प्रोटेस्ट हम जब इसमें कर रहे थे तो पहले तो हम सबसे पहले सुमित्रा महाजन जी के पास गए। वो लोकसभा की वो समय स्पीकर थी। उनसे हमने कहा कि भाई ये प्रोटेस्ट तो आपने शुरू किया था और आप खुद अब कुर्सी पे पहुंच गई हैं, तो कुछ हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगी बात, प्रधानमंत्री से पूछती हूँ, करती हूँ। ये बात मैं आपको बता रही हूँ करीब 8 साल पुरानी, 9 साल पुरानी, इनफैक्ट 9 साल पुरानी बात ये है, और उन्होंने कभी बात नहीं की। आज भी हमारे पास रिपोर्ट में है, उन्होंने कभी बात नहीं की। तो परिसीमन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन महिलाओं को हम संसद में जाकर हमारी बात उठाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाएं तो कर नहीं रही हैं, आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो परिसीमन जरूरी इसलिए है कि एक तो एरिया कम हो जाए, सीटें बढ़ जाएं,
और सीटें बढ़ने की जो ठीक, कैलकुलेशन जी, है, जो ठीक जो है। उसका डेमोग्राफिक जो जी, एक ढांचा होगा, वो मुझे लगता है वो विपक्ष को आकलन करना चाहिए। ठीक बात। उसमें पे हम नहीं पड़ेंगे। जी, हम चाहते हैं कि सीटें बढ़े। कोई भी पुरुष, सपोज आप एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मुझे वहां से चुनाव लड़ना है और आप वहां 4 बार रह चुके हैं, आप कभी मुझे जीतने ही नहीं देंगे। ठीक, आप मेरे ठीक लिए है, साम ठीक है, दाम दंड भेद ठीक है। टीना अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। मुझे लगता है कि मसला ये नहीं है, मसला ये है, मैं असल में 100% प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये 5% भी थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती, कभी नहीं आई। अश्विनी जी, मैं वहां हाथ रखता हूं जहां नस है, दाएं में भागते नहीं। एक्यूप्रेशर वाली समझ मुझे है कि कहां दबाऊंगा तो कहां इलाज होगा। मसला ये टीना जी मालूम क्या है मसला? मसला ये है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं परसीमन हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि 5 बजे हम शपथ ले लें प्रधानमंत्री के, 6 बजे परसीमन का ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मोदी के रहते ना हो क्या। और मोदी जी करे परसीमन मैं ही कराऊंगा, चाहे सूरज पश्चिम से निकलने लगे, लेकिन परसीमन करा के जाऊंगा। बस सारी लड़ाई इतनी, इसमें कहानी कविता कुछ नहीं कि संविधान में ये बाबा साहब ने वो कहा, इसने कहा, कुछ नहीं, हिंदी में है। अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब ये तो खैर विजय राठी हमारे मित्र हैं, लेकिन जैसे पिछली बार परसीमन जब हुआ था तो सरकार थी इनकी, तो रामगोपाल जी का जिम्मा लगा दिया था मुलायम सिंह, तो रामगोपाल जी ने पूरी व्यवस्था सब सेट कर दी, जितनी वो कर पाए। बोले भाई विजय राठी कैसे जीत रहा है? बोले ये 4 गांव से जीत रहा है। बोले 4 गांव हटाओ, विजय राठी फिर सोने के हो जाए, चुनाव नहीं जीत सकते। और एक बात बताएं आपको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, परसीमन एक बार हो जाने के बाद क्यों नहीं कांग्रेस तैयार है? हमरी न मानो रंग रिजवा की पूछो, जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा। कपिल सिब्बल को तो मानोगे भाई, आप सबके तो वो गुरु हैं। उन्होंने कह दिया कि एक बार परसीमन हो गया फिर भाजपा कभी नहीं जाएगी, अपना अपना दफ्तर बंद करके घर चले जाना। तो इसका मतलब परसीमन में ताप कितना है ये समझ में आ गया। एक बात कह के फिर विजय भाग पहुंचाऊंगा, परसीमन हो जाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, पॉइंट नंबर 1। परसीमन लागू हो जाने के बाद कोई असेंबली और या भारत की लोकसभा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसको निरस्त करने वाला कोई कानून नहीं आ सकता, राइट। इसलिए मैंने कहा वो न्यूक्लियर बम है, सुतली बम नहीं। टीना जी, न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम चलता है फिर उसके बाद क्या बचता है? विजय राठी जी, ये सब छोटे छोटे सुतली बम हो जाएंगे कि चढ़ावा चोरी, की चंदा चोरी, के फलाना, के पैलेट गन, के पैलेट गन। जब परमाणु बम चल जाएगा तो पैलेट गन कौन पूछेगा? अपनी अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा राठी साहब। और भाई इनकी तैयारी तो ऐसी है, आज ये 50 मिनट वहां राहुल जी के यहां हुआ है ताकि लोग बाद में ना कहें कि भाई ये आए नहीं। बोले जी हम तो प्रस्ताव दे आए राहुल गांधी को। विजय राठी जी। अमिताभ जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। आप हमेशा व्यवहारिक बात करते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। जो सत्ता में बैठा रहता है वो ये चाहता है परिसीमन उसके हिसाब से हो, और जो विपक्षी पार्टी होती है वो चाहता है उसके हिसाब से हो। भाई राजनीति करने आए हैं सब लोग, और चुनाव भी जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ही सरकार बनती है। मैं भी बता दूं, मैं हमारे यहाँ मेरठ में मेरठ कैंट सीट है, जब तक इसमें एक क्षेत्र आता है मोदीपुरम, जब तक वो नहीं था तो चांसेस बनते हैं दूसरी पार्टी को जीतने के। जब से वो उसमें शामिल कर दिया परिसीमन के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा 1.5, 2, 2.5 लाख वोट से भी जीत जाती है। मतलब लोगों को ये लगता है कि बस उसमें वो कर दिया उसने। इसी तरीके से दूसरी सरदना, उसमें 24 गांव एक ही जाति के उस तरीके से हैं, वो आप जानते हैं, उसमें वो एक तरफ पड़े तो अपना जीत जाता है। तो उस तरीके से तो सच्चाई है कि होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम इसमें दूसरा पक्ष बोल रहे हैं। हम इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वादा किया था इन लोगों ने, जो डिलिमिटेशन करना होता है, उसमें ये होता है कि एक बार आप सेंसस करा लें, और सेंसस कराने के बाद हमारी बहुत ज्यादा शर्त नहीं है कुछ। वो जैसे 50% वाला था पहले था, उसमें वो डाउट हुआ था उसमें कि भाई जो साउथ के स्टेट्स थे वो ये बोल रहे थे कि हमने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो क्या हमें उसकी सजा मिलेगी, हमें कम सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है कि नहीं 50% के जितनी सीटें जिस राज्य में 50% के हिसाब से बढ़ जाएंगी, एक बात। लेकिन ये भी तो तय हुआ था ना पहले कि सेंसस होगा, और ये भी तय हुआ था, जो हमने कहा, इन्होंने रिजर्वेशन को बोला कि डिलिमिटेशन का एक बार हो जाए तब हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। हमने कहा कि डिलिमिटेशन का इंतजार क्यों करना आपको? मतलब आप 800 सीटें बढ़ा करके उसमें से क्यों महिलाओं को देना चाहते हो? आप अगर 543 सीटें हैं या कहीं मान लो 100 सीटें मिल रही है, उसी में से दे तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं अभी से लागू कर दो। हम कह रहे हैं यूपी के 2027 के चुनाव से आप लागू कर दो यूपी में। हम देने को तैयार है 33%।
तो उसमें भी कोई, ये भी इन्होंने बहुत पहले, जी। हमारे जो सांसद है उनके घरों पे इनकी महिला मोर्चा की महिलाएं जाती थी कि आपने तो रिजर्वेशन नहीं पास होने दिया हमारा, जी। तो वो रिजर्वेशन भी पास हो गए। तो हमारा कहना सिर्फ ये है, जब सरकार ये बोल रही थी, हम भी पढ़ रहे थे उसमें, कि जो सेंसस होता है और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो ठीक, सेंसस आप करा ठीक, लीजिए और कराने ठीक के बाद विजय जी, ठीक, आप रुकना होगा। रवि जी के पास चलो। विजय जी ने बातें थोड़ी सैद्धांतिक कंबल के अंदर रख के कही, ठीक, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल चीज क्या वो मैं समझ गया। प्रैक्टिकल चीज ये है, वो उसको उन्होंने अच्छे ढंग से कहा कि सेंसस हो जाए, एक व्यवस्था रही है, एक परंपरा रही है, ठीक बात है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि सेंसस होने तक उतना टाइम हो जाएगा कि फिर मोदी के प्रधानमंत्री रहते सेंसस नहीं लागू हो पाएगी, ये डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा। जय हरि की बस इतना ही तो चाहिए। ये वो भी समझ रहे हैं, अश्विनी शाही भी वो करें ना, पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। और राठी जी को मैं बता दूं, मेरी बात सच निकलेगी तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे कि भाई साहब आपकी बात ठीक निकली, सेंसस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिस दैट, जितना नंबर सरकार को चाहिए और जिनसे नंबर मिल रहा है, राठी जी लिख लो मेरी बात, उनको बता दिया गया क्या करना है क्या, और उन्होंने हामी भर दी। ऐसे किरण रिजिजू थोड़ी निकले अपने दफ्तर से राहुल गांधी के घर दफ्तर के लिए, हो गई बात। दो लोगों से चाहिए था, स्टालिन और पवार दोनों ने कह दिया गो अहेड, 50% का एश्योरेंस दे दिया। उन्होंने कहा सेंसस ने तुरंत करो, गो फास्ट। इसलिए मैंने कहा अब की मामला कैड़ा है। रवि प्रताप जी, राहुल जी ने कहा पहले दो काम कराओ, उसके बाद इसकी बात करना आके, अमित शाह का बयान कराओ, स्टेटमेंट कराओ और अयोध्या पर चर्चा कराओ। इनने उनकी बात सुन ली, उनने उनकी बात सुन ली, चाय और बिस्कुट वगैरह ले लिया है और अपने अपने दफ्तर में आके बोले ठीक है हम आपको बताएंगे, उन्हें हम आपको बताएंगे, नमस्ते सदा वत्सले। वो भी गए थे खाना पूर्ति करने, उनने भी खाना पूर्ति कर दी, बात खत्म हो गई। सरकार को जो करना है सरकार को पता है और विपक्ष को जो करना है विपक्ष को पता है। रवि जी कैसे देख रहे हैं? मेरी पत्रकारीय समझ कहती है कि परिसीमन विधेयक इसी अगस्त के महीने में कानून बन जाएगा, इस कोशिश सरकार की ये है, चाहे उसमें कितना भी हाय तौबा मचे सदन के भीतर सदन के बाहर, फिर भी। रवि जी देखिए, इस अगस्त में परिसीमन विधेयक कानून बन जाएगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है जी, लेकिन हम इसे उस तरह से नहीं बनने देंगे जिस तरीके से 2022 में उधमपुर का कर दिया परिसीमन इन्होंने और काजीरंगा का दिया। काजीरंगा 430 स्क्वायर किलोमीटर में है और उधमपुर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में, अपनी टीना बहन से कहना चाहता हूँ, और 2022 में किया। यूपी का रॉबर्टगंज 250 स्क्वायर किलोमीटर में और दूसरा कोई नहीं। ये सिर्फ वो चाहते हैं कि जहां इनके मतदाता हैं वो एन केन प्रकारेण इनकी सीमा के अंदर आ जाएं और जो राज्य में हमेशा के लिए सत्ता में कायम करें उतनी सीटें सुरक्षित कर दी जाएं और कुछ सीटें हमको दे दी जाएं जो हम हमेशा जीते रहें, लेकिन ये उतनी सीटें जरूर जीतते रहें, ये सत्ता से बाहर न निकले। केवल परिसीमन का इतना बस इनका प्रयास है और ये पूरा प्रयास इसमें का अगर ये सफल हो गए तो 2050 नहीं, अरे 2100 तक ये नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो कैसा कर ऐसा व्यवस्था करके चल रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से हम देश की जनता को बताएंगे कि आप अगर दूरी का मापदंड रखते हैं तो 2022 में जो जितेंद्र सिंह के लिए 20,000 जनता को बताने से कुछ नहीं होगा। अब जनता से तो 29 में मुलाकात करोगे जाके, वहां क्या बताने से होगा? परिसीमन अभी लागू हो जाएगा, जनता को बताते रहो आप। इतना आसान नहीं है जितना ये काम कर रहे हैं। काम हम भी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कौन अपने काम में सफल हो पाता है। प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, प्रयास ये भी कर रहे हैं, जो सफल हो जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इतनी आसानी से बड़ा कठिन है डगर पनघट का, इतनी आसानी से हम राधा को पनघट तक नहीं जाने देंगे, ये जान लीजिए। ठीक, दूसरी बात ठीक जी, ये बताइए कि मेरी बहन कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आरक्षण हो जाए, जी, हम कहते हैं कि आरक्षण कल ले आइए और मौजूदा व्यवस्था में ले आइए, हम आपका समर्थन करते हैं। हमने तो 2022 में उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। आपके समर्थन की जरूरत नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। उनके पास नंबर्स पूरे हो रहे हैं, उनके नंबर पूरे हो रहे हैं, वो अपने नंबरों पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके समर्थन की तो बात ही नहीं है, आप हल्ला मचा सकते हैं। नहीं है टीना जी, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न कर, दौर बदलेगा, ये की बात है। क्या बात है? ये जो सोच रहे हैं
कह रहे हैं इसमें सफल नहीं होने वाले। एक तो विशेष सत्र ले आए थे अप्रैल में टीना जी, सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मेरा विजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर दोनों हाउसेस के नंबर जो कि मुझे लगता है कि एनडीए के पास पूरे हो जाएंगे, तभी उन्होंने विशेष सत्र प्लान किया है। और ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की खोजी पत्रकारिता है कि उनको ये मालूम है। जी रुकना होगा, सॉरी रवि जी रुकना होगा, टीना जी रुकना होगा, मैं अश्विनी जी के पास चलूं। लेकिन एक बात कह दूं, कांग्रेस भी समझदार है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रवि जी को पता नहीं, लेकिन वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है उनकी व्यवस्था है, उनको वही कहना है कि ऐसा नहीं होगा, राधा नहीं नाचेगी, नौमन तिल होगा, ओके। बट मैं उनको सिर्फ एक अंक गणित बता दूं, व्याख्या अपने अपने ढंग से करो। 17 अप्रैल को जो विधेयक गिरा था, उससे आज, कल नहीं आज, इस वक्त तक 5:27 तक गंगा में बहुत पानी बह गया, तृणमूल छिन्न भिन्न हो गई, दुकान लुट गई, झंडा चला गया, डंडा चला गया, खाते तक सीज हो गए, सरकार छोड़ो, ठीक। उनके यहां पार्षद तक नहीं बचा, सांसद तो छोड़ो। एक उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, हो गए। तब स्टालिन आपके इंडिया अलायंस के प्रमुख कार्यकर्ता धर्ताओं में थे। स्टालिन ने कह दिया, मैं कांग्रेस को चिमटे से नहीं छूऊंगा, उंगली छोड़ो, चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, जहां कांग्रेस उसके खिलाफ हम। बात खत्म हो गई, उसने उनको ओके बोल दिया, बोले ठीक है मोदी जी गो अहेड। यही बात पवार साहब ने कह दी, भैया हमारा ख्याल रखो, बिटिया के लिए भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, ये कहीं एडजस्ट हो जाए, बाकी आप मालिक हो। जब इतना हो गया तब इन बात का क्या मतलब है कि हम होने नहीं देंगे? अरे महाराज कहां नहीं होने, आप वॉकआउट कर सकते, बस वही है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कहते हुए संसद से बाहर चली जाएगी, वो वोट करा के प्रस्ताव पारित करा देंगे। ऐसा मैंने देखा इसी देश में, मैंने देखा हाउस में, जब लोगों ने कहा कि गलतफहमी में है मोदी और शाह, 370 पारित नहीं हो पाएगी, और पारित हुआ तो कश्मीर पाकिस्तान मिल जाएगा, पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। और गन्ने के रस की नदी भी नहीं बही, खून की नदियां बह जाएंगी। झुट्टे। क्या हुआ? आज वही दिन है, इसीलिए मैं 370 को उल्लेख किया। आज का ही दिन 370 एबॉलिश हुई थी। बता दो कहीं कुत्ता तक मरा नहीं ना। तब भी लोगों ने हाउस में भी कहा था कि मोदी जी कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा भारत का। वहां तो लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहा है पूरे ठाट से, क्या छोटे छोटे बच्चे जाके रील बना रहे हैं वहां। कांग्रेस के लोग कही रहे थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, कहीं आग नहीं लगी। होना तो हो गया, कहां आग लगी? इसीलिए अब की ये तैयारी से आए भैया, ये दूध के जले हैं, ये छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। आपको याद नहीं 18 अप्रैल को क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि हम वापस नहीं जा रहे, आज नंबर नहीं, कल नंबर नहीं था हमारे पास, हम दोबारा आएंगे, संख्या लेकर आएंगे इसी सदन में, बोले थे ना। संख्या जुटा ली है, अब तारीख का मुहूर्त निकलना है। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।